अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज एमफ़िल का 10वां मकाला जो मुकम्मल मुझ पर हो गया था, वो आज मकाला मेरे हाथों में है। और मैं चाहती हूँ कि रिकॉर्ड के लिए ये मकाला मैं आप सब लोगों तक शेयर कर दूँ और एक वीडियो की शक्ल में इसे महफूज कर दूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग इसे देख सकें और इसके बारे में ये आपको पता चल सके कि हाँ, ये मकाला जिसका मैंने ज़िक्र किया था अपनी फ़ेसबुक पर और टाइटल भी लगाया था, वो मकाला मेरे हाथों में है। ये पूरा मकाला है और चूँकि इसकी तहरीर उल्टी नज़र आ रही है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये मकाला जो है मेरे नावल मैं आधी गवाही पर जो है ये मकाला मुकम्मल हुआ है और ये एमफ़िल हुआ है और सेशन इसका 2016-2018 था और आज ये मुकम्मल हुआ है। दरमियान में अटक गया था ये मकाला, लेकिन अल्लाह ताला के जो है वो मेहरबानी से ये मकाला जो था मुकम्मल हो गया। वो हमारे जो स्टूडेंट कर रहे थे इस पर, वो कुछ परेशानियों का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से मकाला जो था रुका हुआ था। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। जाम मोहम्मद इमरान साहब ने ये स्कॉलर एमफ़िल उर्दू के और निगरां इनके थे डॉक्टर जाहिद अख्तर शाहीन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू इकबालियात, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार ख़ान। ये मकाला रहीम यार ख़ान से मुकम्मल हुआ है और नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मकाला करने वाले जाम मोहम्मद इमरान साहब हैं और इनके जो निगरां थे वो डॉक्टर जाहिद अख्तर शाहीन साहब थे। तो ये मकाला आपके सामने है और ये मैं आधी गवाही के हवाले से, मेरे नावल में आधी गवाही पर ये मकाला लिखा गया है और ये इसका अगला पेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें एक अदद जो है वो तस्वीर भी उन्होंने मेरी शेयर की है। हर मकाले में होती है तकरीबन, जिस पर भी आप मकाला करते हैं तो वो तस्वीर नज़र आ जाएगी। राइटिंग तो आपको उल्टी नज़र आ रही है। तो ये ज़ैबुन्निसा ज़ेबी की तस्वीर जिनके नावल पर ये मकाला लिखा गया है और इसमें 2 शेर भी उन्होंने लिखे हैं। मैं अपने काम से ज़िंदा रहूँगी ए ज़ेबी, मैं अपने काम से ज़िंदा रहूँगी ए ज़ेबी, वो मैं नहीं हूँ रहे जिसको फ़िक्र नाम व नसब। मैं अपने काम से ज़िंदा रहूँगी ए ज़ेबी, वो मैं नहीं हूँ रहे जिसको फ़िक्र नाम व नसब। और दूसरा शेर है, नहीं शर्मिंदा ऐसा किसी की, नहीं शर्मिंदा ऐसा किसी की, खुद अपने काम से हूँ ज़ौफ़िशा में। तो ये 2 शेर भी उन्होंने मेरे इस पर लगाए हैं, इस मकाले पर। और ये मकाला मेरा जो है आज मेरे हाथों में है। माशाल्लाह काफ़ी ज़ख़ीम मकाला है, बहुत मेहनत से ये मकाले लिखे जाते हैं और जो तहकीक की जाती है वो बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र और उसका एहसान है कि 10 एमफ़िल के मकाले और 10 बीएस और इसमें एक एमएस भी है, एक एमए भी है, वो भी उसके मकाले, तकरीबन 20 मकाले जो हैं रिसर्च के पूरे पाकिस्तान भर की तमाम सूबों में जो हैं वो मेरे काम पर लिखे जा चुके हैं, जिसमें मेरे अफ़साने भी हैं, नावल भी हैं, तहकीक और तनकीद का काम भी है, मकाले भी हैं, शायरी भी है, नज़्म निगारी भी है, गज़लियात भी हैं। ये चीज़ें शामिल हैं और अभी तो बहुत चीज़ा सी चीज़ें शामिल हुई हैं, क्योंकि मेरी तकरीबन 100 के करीब कुतुब का मसादा जो है, जो मैंने अपनी 5 कुलियात में यकजा किया है। और ये 5 कुलियात मेरी इतनी ज़ख़ीम है कि इन पर मेरा ख़्याल है 15-20 जो है पीएचडी हो सकती हैं। तो पीएचडी भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है खुशबू परवीन साहिबा जो हैं, उन्होंने अपने पीएचडी के काम में मेरी रुबाइयात की किताब याद के मौसम को शामिल किया है पीएचडी में। तो एक पीएचडी के हवाले से ये भी जो है वो इंडिया में हुआ है और इसके अलावा बहुत से मकाले इंडिया में बहुत सी जगहों पर लिखे गए हैं और शाया होते रहे हैं। अभी ऑनलाइन मुशायरों के ज़रिए तो पूरी दुनिया भर में जो मेरे हवाले से जश्न कराए गए, उनमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स ने जो है मकाले पेश किए, और ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से। तो वो ये मेरे लिए बहुत खुशी की ख़बर है और काश इस ख़बर को सुनने के लिए मज़ीद ख़बरें, यानी इससे पहले भी जब मेरे मकाले आते रहे हैं तो इकबाल सबसे पहले मकाला उठाते थे और वही इस मकाले को पढ़ा करते थे। मैंने कभी नहीं पढ़ा उठाकर कि मकाले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बस सरसरी सा देख लिया करती थी। लेकिन सबसे पहले इकबाल उठाकर देखा करते थे कि उस मकाले में जो है वो मेरे काम पर क्या तहकीक की गई है। तो मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं इतना ज़ख़ीम मकाला पढ़ सकूं। तो लेकिन बहरहाल अब ये 20 मकाले हो गए हैं, अब तो सिर्फ देखना भी जो है वो उठाना और देखना और उनको अगर यकजा करने की कोशिश भी की जाए तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से भी कई किताबें, बल्कि कई कुलियात जो हैं वो लानी पड़ेंगी सामने। अगर इन सारे रिसर्च वर्क को जो मेरे काम पर हुआ है, अगर इस सब को यकजा किया जाए और किताबी शक्ल में या कुलियात की शक्ल में इनको लाया जाए तो कई कुलियात जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल अब ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है, ना कोई ऐसी कुलियात आएगी। तो बस ये मैंने यहाँ पर आप जो है अपना मकाला आपके सामने जो है वो वीडियो की शक्ल में पेश कर दिया है, ताकि आपको
आप इसे देख सकें, जान सकें, पहचान सकें। जहाँ और जो मैंने बात कही थी कि जो 10वां मकाला जो है वो रहीम यार ख़ान से लिखा गया है मेरे नावल पर मैं आधी गवाही पर, वो आप तक जो है तस्दीक की सूरत में आप तक ये बात भी पहुंच जाए। तो ये मैंने मकाला यहाँ पर जो है अपना पेश कर दिया है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जब मुझसे भी कोई इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अभी बहुत से मकाले हैं जो ज़ेर तकमील हैं और होते रहेंगे। मैं रहूँ ना रहूँ, काम जो है वो होता रहेगा। लोग रहे ना रहे, उनका काम जो है वो किसी न कोई उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर करता है जब आप कोई काम करते हैं तो बहरहाल अल्लाह ताला का ये बहुत मुझ पर एहसान है, उसका करम है, रब्बे करीम का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे जो मुझे इस मकाम और मर्तबे से जो है मुझे अल्लाह ताला ने फैज़याब किया है, उसमें मेरे बुज़ुर्गों का बहुत साथ है, बड़े लोगों का मेरे बड़े साथ है, मेरे वालिदैन, मेरे शौहर का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी जगह पर। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भी काम मुझसे हुए हैं वो मुझसे मेरे रब ने करवाए हैं। मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पर शायरी की है दुनिया अदब में। ये मेरा पहला काम है दुनिया अदब में। इससे पहले कभी किसी ने नज़्म की 70 असनाफ़ नहीं बताई, ना 70 असनाफ़ पर किसी ने शायरी की है। और मैंने इनकी टेक्निक भी लिखी है और ये मेरी कुलियात 2013 में सुखन तमाम के नाम से आई थी। मैंने सवालने के नाम से एक शेर सिनफ भी उर्दू अदब में ईजाद की है। ये 6 मिसरी नज़्म है और इसके हर मिसरे में सवाल होता है और बैरुन सतूर इसमें जवाब भी मिल जाता है। और त्रिवेणी जो इंडिया के गुलजार साहब की ईजाद है, उस पर भी मेरी आलमी सतह पर पहली किताब जो है वो आलमी सतह पर शाया हुई त्रिवेणी पर, और तकरीबन मैंने 1000 त्रिवेणियाँ जो हैं वो लिखी। और इसके अलावा तखल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था और हमारे बुज़ुर्ग शौराओं से डोई कहा करते थे, उसका कोई अदबी नाम नहीं था। तखल्लुस के निशान को मैंने मुखल्लस का नाम दिया। मेरी 5 कुलियात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें 100 किताबों के मसौदे जो हैं मैंने यकजा किए हैं। इन ये कुलियात जो हैं, पहली सुखन तमाम जिसमें नज़्म की 70 असनाफ़ पर शायरी की है। दूसरी कुलियात कार दवाम, ये 2013 में आई थी। और सुखन तमाम 2014 में कार दवाम, और कार दवाम मेरी गज़लियात की कुलियात आई, ये भी 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके बाद मेरी एक कुलियात अक्स ज़िंदगी के नाम से शाया हुई, जिसमें मेरे 7 अफ़सानों के मजमूए, 7 नॉवलेट और एक नावल मैं आधी गवाही शामिल है। ये मैं आधी गवाही पर यही मकाला जो है लिखा गया है। मैं आधी गवाही जो मेरा नावल है उस पर ये मकाला लिखा गया है। और मेरे अफ़सानों पर भी बहुत से मकाले हो चुके हैं, एमफिल हो चुके हैं। और इसके बाद जो मेरी 2 कुलियात आई हैं वो 2019 में आई हैं। दोनों कुलियात मेरी 2000 सफ़े पर मेरी एक कुलियात मताए ज़ीस्त, तहकीक है, तनकीद है, कॉलम है, मकाले हैं और रिसर्च वर्क है। उसके अंदर बहुत सा काम है उसमें मेरा। और जो है वो कुलियात मेरी 2000 सफ़ात पर है, लेकिन उसका फ़ॉन्ट और जो उसमें फ़ॉन्ट जो उसका रखा गया है वो इस तरह रखा गया है कि 4000 सफ़ात का मसौदा जो है 2000 सफ़ात में जो है वो हमने कोशिश की है कि उसे लाया जाए। तो वो मताए ज़ीस्त के नाम से मेरी कुलियात तहकीक और तनकीद के हवाले से सामने आई है 2019 में। फिर हरफ़ नातमाम के नाम से मेरी शायरी की एक कुलियात, जिसमें फ़र्दियात भी हैं, और वो मेरी शाया हुई है और हरफ़ नातमाम के नाम से। तो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। 5-4 साल से ज़्यादा का अर्सा मैंने अपने शेर व अदब की ज़िंदगी में सर्फ किया है। और ये अल्लाह ताला ही का मेरी मुझ पर इनाम है। पाकिस्तान कराची में मेरे नाम से एक रोड भी मंसूब किया गया है मेरे काम के हवाले से। और मैं बहुत गुशे गुमनामी में रहने वाली ख़ातून हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे काम का ये मुझको इनाम दिया कि ये सारी चीज़ें जो मुझ पर मेरे लिए लिखी गई या की जा रही हैं, या दुनिया भर में जो ये सारा काम मुझ पर हो रहा है, ये मेरे रब का मुझ पर करम है। और मैं बस बहुत एक सादा सी खातून हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, ना शौहरत की, ना दौलत की, ना मैं कभी किसी मनसब की तरफ गई हूँ। ये मेरे रब्बे करीम ने शायद उसको यही अदा भाती है और वो इसी का ही मुझे इनाम देता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेहनत का जो नतीजा होता है ईमानदारी का और मेहनत का, उसका इनाम अल्लाह ताला ज़रूर देता है। और यही मेरा आखिरी आपको मैसेज है। ज़ैब मुझसे भी कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।